नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आपकी बहुप्रतीक्षित क्लास और आप द्वारा सबसे ज्यादा चाहेगी राजस्थान के कल्चर से संबंधित राजस्थान की चित्रकला। जैसा कि मैंने कहा था आज शाम को क्लास लेके, हालांकि परिस्थितियां थोड़ी विषम थी। अभी मैं लगभग 300 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूं, तो घर वाले कह रहे थे कि आज क्लास नहीं ले तो चलेगा, लेकिन मैं आपसे वादा कर चुका था कि अब क्लास लेनी पड़ेगी। का उसमें अपने एक कहावत भी है ना, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वही बात याद आ गई और मुझे लग गया कि क्लास तो आज लेनी है, क्योंकि आप इतने हजारों की संख्या में आप लोग इंतजार कर रहे हैं और आपको मैं क्लास से वंचित रख दूं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। आराम होता रहेगा। वैसे भी नेताजी ने कहा है आराम हराम है। तो चलिए, आज की क्लास जो है बहुत मजेदार रहेगी, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि इसको शेयर बहुत ज्यादा से ज्यादा करें। लगभग 24 घंटे में 3 से 4 हजार व्यूज जैसे आ जाते हैं तो तुरंत ही अगला पार्ट इसका कल आएगा। आज की क्लास देखते ही आपको कल के पार्ट के लिए जो है बेसब्री हो जाएगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। चलिए, ज्यादा बातें नहीं करते हुए चित्रकला की क्लास को शुरू किया जाता है। राजस्थान की चित्रकला, देखिए राजस्थान की जो चित्रकला है ना, अभी से नहीं, बहुत प्राचीन समय से जो है चित्रकला चल रही है। बस थे बोला कि गुरु जी प्राचीन समय में चल रही, तो कहीं पहला कई बात है जो मैकिंग मान ला के प्राचीन समय में चल रही। तो भैया ऐसा है कि प्राचीन समय से चल रही है, जिसके प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। आलनिया दर्रा कोटा, बैराट जयपुर, है ना, दर भरतपुर, ये सब प्राचीन समय से चल रही है। इसमें क्या होता था, पत्थरों पर शैल चित्र पत्थरों पर चित्रकारी करते, भाटा माते ही उकेर देता, है ना, गुफाओं में कर देते थे। तो ये सब है। अलवर का तिजारा गांव भित्ति चित्र के लिए फेमस है। तिजारा गांव, बूंदी भित्ति चित्र के लिए फेमस है। शेखावटी भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। तो ये अपन को इससे देख कर ही लगता है, जब कलमें नहीं थी, कागज पर तो होते नहीं थे, कागजी शैली के नाम से वैसे किशनगढ़ को जाना जाता है। कागजों पर ज्यादा जो है चित्रकारी वहां पर की जाती, तो कागजी शैली, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वहां से चली आ रही है और पुराने समय से चली आ रही है ना। तो अब आप कहोगे, जैसे कि बात आता है पुराने समय से चली आ रही, तो इसका जनक किसे माना चाहे गुरु जी। तो जनक का ऐसा है कि यदि आप राजस्थानी चित्रकला का, सबसे पहले मैं आपको भारत का जनक बता दूं। भारतीय चित्रकला का यदि जनक कहा जाए, चित्रकला का जनक रवि वर्मा को कहते हैं। रवि वर्मा को कहते हैं। यदि राजस्थान की बात करें, राजस्थान चित्रकला का जनक कहा जाए, तो आप कुंभा को मान सकते हैं। कुंभा को कुंभा नहीं माने कि कुंभा बहुत जनों ने प्रश्रय दियो, आश्रय दियो, और बहुत ही मतलब कला प्रेमी आदमी हो। ये तो प्रेमी आदमी हो कि कई तो बनवा दिया दुर्ग, कई बनवा दिया महल, और कई चित्रकारा ने आश्रय दे दियो। तो राजस्थान की चित्रकला का जनक आप कुंभा को कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें प्रश्न और कहां से बनते हैं, मैं आपको बिल्कुल उस वे में ले जा रहा हूं जहां से प्रश्न बनते हैं, वही चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब इसमें प्रश्न कहां से बनते हैं, प्रश्न यहां से बनते हैं कि राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। एक आदमी हो जिन नाम हो आनंद कुमार स्वामी। ए भाई साहब कहीं करियो 1916 के महीने राजस्थानी चित्रकला को वैज्ञानिक विभाजन करियो। हम देखो लगे गुरु जी वो विभाजन का ही है, विभाजन मतलब वैज्ञानिक विभाजन, और चित्रकला को विभाजन की गुण है। तो जैसे कि सबसे पहले अपने जो भारत था, ठीक है ना, भारत था गलत बनोगी, हाँ, सबसे पहले जो अपने भारत था, अब यहाँ पर इसमें पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, यहाँ अफगानिस्तान जुड़ा हुआ था, है ना, बांग्लादेश जुड़ा हुआ था, म्यांमार, और ये सारा जो है ये पूरा का पूरा भारत एक ही था। बहुत सारी चीजें भारत के अंदर बहुत सारे मिले हुए थे, तो ये पूरा संपूर्ण एक ही था। खूब सारे ऐसे के ऐसे राजस्थानी चित्रकला में भी क्या है कि बहुत सारी चित्रकलाओं के अंदर गुण मिले हुए थे। विभाजन करने से क्या होता है, फिर सिर्फ राजस्थानी चित्रकला अलग से पहचानी जाने लगी। ऐसे क्या ऐसे ये जब इनके भी भारत के भी विभाजन हो गए, तो भारत बाद में क्या है कि अलग से स्पेशल पहचाना जाने लगा। तो उसी तरीके से ये भी वैज्ञानिक विभाजन होता है, जो आपको ये नाम याद रखना है, आनंद कुमार स्वामी ने किया। एक कुंदन लाल मिस्त्री आज जिन्हें आधुनिक चित्रकला को जनक किया करे कि मैं राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के जनक कुणा
कुंदन जी, कुंदन लाल मिस्त्री। ठीक है, ए देखो ए सवाल निकलने आएगा इतना। अब देखो सवाल कैसे बनते हैं, अब मैं बताता हूं आपको सवाल कैसे बनते हैं, ये चीज तो आपको याद करनी ही है। अब अपन चलते हैं जहां से और सवाल बनते हैं। हम तय बोला कि गुरु जी भित्ति चित्र बता दिया है, शैलाश्रय बता दिया है, जनक जनुक जो भी है ए बता दिया, तो मन यूं बताओ कि कोई चित्र बणियोड़ा भी मिलिया कहीं कटे, कोई प्रमाण मिलिया है कहीं, चित्र कटे पड़िया कहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसलमेर संग्रहालय के अंदर 1060 में, कहा, जैसलमेर संग्रहालय, इसके अंदर 2 चित्र मिले हैं जिन्हें कहा जा सकता है, एक तो नाम है ओग निर्युक्ति वृत्ति, ओग निर्युक्ति वृत्ति, और एक है आपके 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ये याद रखना 2 नाम, ओग निर्युक्ति वर्ती 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जैसलमेर संग्रहालय में 1060 के अंदर मिले। और ये जो है आपके सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए भैया, बता दियो है मैं, और बताऊं ला चीजा। हम थे बोला कि चित्र ग्रंथ तो ए मिलिया, और कोई मिलियो कहीं प्रमाण गुरु जी ए तो मैं मानना, और भी कहीं मिले, और मिले हैं भैया। और क्या मिला है, और मेवाड़ के अंदर एक राजा था गोइल वंश का, तेज सिंह, इके हटे एक चित्रकार काम करतो जिन नाम कहीं हो कमल चंद्र, कमल चंद्र ए भैया कहीं करियो कमल चंद्र जी। एक और तांबे माते चित्र बणियोड़ो है, तांबे माते चित्र ग्रंथ है, बी को नाम कहीं है श्रावक प्रतिक्रमक, श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। ओ भाई साहब वो है नहीं, वो राजस्थान को प्राचीनतम ग्रंथ मानो जावे, है नहीं। सूत्र श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, तेज सिंह याद रखे गोइल वंश का, कमल चंद्र ने लिखा श्राविक प्रतिकृतक सूत्र चूर्णी, ये 1261 में मिला है। ठीक है ना, 1261 में इसे लिखा गया था, ये बनाया गया था, तो ये भी सबसे प्राचीन माना जाता है। तो यहाँ पर एक और मिला है मेवाड़ के अंदर, 1422-23 की बात है, 1422-23 की बात है, सुपासनाह चरित्र, सुपासनाह चर्यम, सुपासनाह चर्यम, ओ कौन बनायो, ओ कौन लिखियो, एक नाम हो हीरानंद नाम को आदमी हो, कौन लिखियो, हीरानंद नाम को आदमी, सुपासना चर्यम देलवाड़ा माते, देलवाड़ा में लिखियोड़ो बतावे हो। और इसे सुपासना को अगर बदलेंगे तो सुपार्श्वनाथ हो जाएगा, और चर्यम का हो जाएगा चरितम या चरित्र। पार्श्वनाथ जी के चरित्र के ऊपर चित्र ग्रंथ बनाया गया जिसका नाम था सुपासना चर्यम, 1422-23 की बात है, मोकल के समय की बात है, हीरानंद ने बनाया था। इस तरीके से आपको ये चीजें प्रारंभ में याद करनी पड़ेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, इसलिए आपको बतानी आवश्यक थी। ठीक है ना, अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं। आगे अब राजस्थान की चित्रकला में और क्या चीजें पूछी जाती है वो चीजें देखते हैं। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, याद कर लेना, है ना। इस क्लास के वीडियो में मैं आपको एक सारणी बनाना सिखाऊंगा। यदि वो सारणी आप बिल्कुल अच्छी, वही ट्रिक है इसकी, एक तो सबसे नंबर 1 तो ट्रिक वो है। फिर इसका जब पार्ट 2 में डालूंगा कल, उसके अंदर मैं आपको सारे ही जो अलग अलग चित्र अपने जो क्षेत्र है उनके अंदर जो चित्रकार है अलग अलग, है ना, कई जगह पूछे छोटू कटे हो, बदन सिंह कटे हो, निहाल चंद कटे हो, यूं पूछे एग्जामिनर, है ना। तो एक एक चित्रकार मारू कार्डन पूछे ना, आपा बस बाका फाड़ा मटे छीना की ना, अरे यार वो तो मैं ध्यान दियो ही कौन, मैं बाकी तो सब पढ़ी, ओइज नहीं पढ़ी, अरे ओइज एग्जामिनर ठा है कि ओइज नहीं पढ़े, ओइज पूछना, वो पढ़ेला को नहीं हो, मन ध्यान है, तो वो ही बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, अब चलते हैं अपन आगे। अब देखिए क्या है, राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया है, 4 स्कूलों में राजस्थान की चित्रकला को बांटा गया है। एक तो है आपके मेवाड़ स्कूल, ठीक है, नंबर 1। एक है आपके मारवाड़ स्कूल, हाँ, मारवाड़ स्कूल में अपा आवा जने तो मारवाड़ निकल जा,
कई जना के गुरु जी थे मारवाड़ी मत बोला करो बीच बीच में, पूरा हिंदी पढ़ो। मारवाड़ी तो निकल जाए है नहीं, बोला नहीं हो तो ऑटोमेटिक है। जो पंजाबी बोलने वाला पंजाबी निकल जाए, गुजराती वाला गुजराती निकल जाए, यूं अपन मारवाड़ी निकल जाए, ज्यादा कंट्रोल कौन कर सका। ठीक है ना। और 3 नंबर में है आपके ढूंढाड़, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र, ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल 4 नंबर में आ जाइए आपके हाडोती। हाडोती का कोई स्टूडेंट है कहीं मेरे चैनल माथे बताए जो देखा, कमेंट करना कोई है तो। हाडोती को भी है कहीं देखा सही चैनल कट तक पहुंचियो, है ना। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाडोती 4 स्कूलों में बांटा गया। आप देखो मेवाड़ में, तो मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र वाले आ जाएंगे। एक तो कहीं आ जाइए आपने उदयपुर, मेवाड़ में इस पड़े उदयपुर। एक आ जाइए आप नाथ द्वारा, नाथ द्वारा आ गया, आ गया। एक आ जाएगा आपके देवगढ़, देवगढ़ ऐसे करके देखो, उदयपुर आ गया, नाथ द्वारा आ गया, देवगढ़ आ गया। एक और है कहीं, एक और है भैया आपके उदयपुर, चावड़। अच्छा वो चावड़ तो इनमें ही है, चावड़ तो इको ही है, ठीक है ना। मेवाड़ ये आ गया। इन यूं तो देखो नहीं अगर, तो इनको मतलब स्वर्ण काल कहलावे जगत सिंह प्रथम को टाइम, है ना। लेकिन वो चावड़ को स्पेशल देखो तो अमर सिंह प्रताप के समय शुरू हो गया था, और अमर सिंह के समय स्वर्ण काल कहलाता है। तो ये सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर। तो मारवाड़ में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा अपने जोधपुर, ठीक, नागौर, अजमेर, हाँ अजमेर भी हिम आई, किशनगढ़, किशनगढ़, और कहीं आ जाए जैसलमेर, बीकानेर, ये सब आ जाइए आपने मारवाड़ स्कूल। ढूंढाड़ में कौन कौन आए, ढूंढाड़ में आ जाए जयपुर, अलवर, करौली, भरतपुर और आसपास का क्षेत्र आ जाए। हाडोती में कौन कौन आए, हाडोती में बाबू जाको, बाराबूंदी, कोटा, झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और इसके हाडोती में क्षेत्र आपको राजस्थान का अपन ने पढ़ा है, वो प्रदेश आपको पता ही है कि इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। तो ये आपको क्या है, ये कुछ बातें। एक कमला और इलायची नाम ध्यान रख दो, पांचों बता दूं, इन काले क्लास में भी बताऊंगा। कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है, पूछा जाता है प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट, कमला और इलायची, ठीक है ना। ओके, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाडोती। चलिए भाई साहब, मैन चीजें आपने मैं बता दी है। अब आपने ध्यान, एक देश है अपन पड़ोसी देश चाइना, चाइना करें, चाइना की आदत की है हर बात में उंगली करनी, हर बात में उंगली करनी। अटवी उंगली करिए। एक तिब्बती इतिहासकार जिनको नाम कहीं तारानाथ, और कोई इतिहासविद अगर है चैनल माते और इतिहास में पढ़ने में रुचि है तो मैंने बताया जो देखा, कंगूर और तंगूर रचना कौन लिखी, कंगूर और तंगूर इतिहासकार कोई है वही बता पाएगा, कंगूर तंगूर कौन लिखी मैंने बता जो देखा, ठीक है। तारानाथ, वो तारानाथ आयो घूमने कट राजस्थान में घूमियो, मरु प्रदेश में घूमियो भाई साहब। और बस देखियो एक आदमी चित्रकारी करे, चित्रकारी कर भाई साहब, तेरा नाम की है रे, क्या मेरा नाम तो श्रृंगधर है, की नाम है श्रृंगधर, श्रृंगधर। वो तू कहीं करे रहे हो, एड़ा काम कहीं करे हो कि मैं चित्रकार हूं, मैं चित्रकारी करूं। अच्छा तू चित्रकार है कहीं, वो लिख दियो राजस्थान का पहला चित्रकार श्रृंगधर है। और जब से ही राजस्थान का पहला चित्रकार श्रृंगधर को ही माना जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तारानाथ के अनुसार श्रृंगधर राजस्थान का पहला चित्रकार और इसे माना जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, यहां तक बात आ गई समझ में? आ गई नहीं तो शेयर कर दीजिए। हम आगे जी को आर्यन चीज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही आपके लिए लाभकारी, और आपकी चित्रकला को अब इजी बनाने का जो तरीका है वो आ रहा है, ठीक है ना। सारणी बनाना सीखेंगे अपन, अब सीखते हैं सारणी बनाना। ठीक, चलो इन मिटा दूं, ठीक सर। आपके आदेश के अनुसार ही कार्य किया जाएगा और आपकी पसंद के अनुसार ही क्लासें ली जाएगी, बेशक निःशुल्क क्लासें ली जाएगी। कई जना तो यूं भी शेयर नहीं करे, अरे गुरुजी यार है न्यारा ही आया है, जोरदार ट्रिका बता रिया ने, और किन्हें ध्यान नहीं पड़ना चाहिए, छान के छुपान कितने दिन रखो रे, शेयर कर दिया करो, यूं छुपी ओड़ा थोड़ी रहना है। दबा कर शेयर करो। चलो पहले शेयर करो क्लास को, फिर अपन आगे चलते हैं। अब तो मैं आपको मेन चीज बताने जा रहा हूं, और वह चीज यदि आपने सीख ली
और इस तरीके से याद करना बहुत इजी हो जाएगा। और याद कर लिया भगवान की सौगंध को, अगर प्रश्न गलत हो जाए चित्रकला को मन के दीजो पाचो। ठीक, यहां पर सभी साथ में सारणी बनाएंगे। यहां पर लिखे, इनमें अलग पेन काम में ले लो, है ना, मजो आ जाए। चलो भाई, जब अपने पास में सुविधा है तो फायदा उठाया जाए। चलिए यहां पर लिखते हैं रियासत। ठीक, हम रियासत लिखा, देखो एक तो जयपुर, एक अलवर, एक जोधपुर, एक बीकानेर। ठीक है, और क्या है, बीकानेर के बाद में ले ला आपा उदयपुर, पच लेना कोटा, बूंदी, किशनगढ़। ठीक है, ए मैन मैन है, ठीक है नहीं, ए अपन है मैन मैन, इन थोड़ो नीचे लिख रियासत। ठीक है ना, ए मैन मैन, इम याद हो जाने सवाल ज्यादातर इम भी पूछा करे। ठीक है नहीं, ये मैन मैन। अब यहां पर लिख लेते हैं अपन, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखिए। एक तो पूछा जाता है रंग, ठीक है ना, एक पूछा जाता है पशु, एक पूछा जाता है पक्षी, एक पूछा जाता है वृक्ष। ठीक है, और क्या पूछा जाता है, रंग, पशु, पक्षी, वृक्ष, और आपके पूछा जाता है इसमें रंग, पशु, पक्षी, वृक्ष आगा। और आपने पूछे अच्छा आँख, क्या आंखें, आंखें हम यूं है, आंखें कैसी है, नायक नायिका की आंखें कैसी है, उसमें आंखों से पहचान करते थे कि ये कौन सी चित्रकला कहाँ की है, उससे पहचान करते थे। ठीक है, आंखें एक पूछा जाता है। एक देख लेते हैं अपन, स्वर्णकाल, किन राजा के टाइम में स्वर्णकाल हो, और एम लिख दा विशिष्ट विवरण, कोई स्पेशल बात ही नहीं, अगर बाट लिख दा। ठीक है, बराबर हिक लीजो, हाँ खुद बना लीजो हाथे, बस मत के जो के यार कोई गुरुजी मन मिलिया है कोनी जो कोई यार चित्रकला भर आ रहा हूँ, मतलब इजी हुए बता सके। हाँ, और ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, इसका शुल्क सिर्फ इतना है कि इस क्लास को शेयर करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। देखते हैं कि अगला पार्ट, इसका अगला पार्ट तभी आएगा जब आप इस पर भरपूर प्रेम देंगे, है ना। कमेंट तो बहुत करो ला, मन ध्यान है, क्योंकि क्लास वह भी रोचक है। कमेंट खूब करो ला, कमेंट रे हाथे हाथे शेयर भी करना जरूरी है, शेयर बटे ही करना जो देखने वाला है, पढ़ाई करना, यूं नहीं कि थे मम्मी पापा ने शेयर कर दो, कोई मतलब कौन। ठीक है, चलिए जयपुर। अब देखिए यहां पर ये चीजें, अगर यहां से प्रश्न आएगा ना चित्रकला में से, आपके 70% प्रश्न इस सारणी में से आएगा, 70% प्रश्न इसी सारणी में से आएगा, आरएस तक में इस सारणी में से आएगा, इतनी मैं गारंटी ले लेता हूं। ठीक है ना, यदि इस सारणी में से बाहर प्रश्न जाता है तो वह आपकी कल आने वाली क्लास में से आएगा, जिसके अंदर मैं आपको 7 से 8 ट्रिक लिख पाऊंगा, और वो 7 से 8 ट्रिक होगी आपके चित्रकारों के नाम से संबंधित, और चित्रकारों के नाम के साथ में कुछ विशेषताएं बताऊंगा कि कहां पर क्या क्या चीजें काम में ली गई थी। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ऐसा है, जयपुर के अंदर जो रंग प्रयुक्त हुआ था वह था हरा। कौन सा रंग था, हरा। यहां पर जो पशु था वो था अश्व, यानी कि घोड़ा। पक्षी जो था मोर था, पक्षी जो था, साथ साथ में लिखते रहे, पक्षी जो था मोर था। ठीक है ना, वृक्ष था पीपल या वट, ये चित्रकला के अंदर वहां पर ऐसी चीजें काम में आती थी। आंखें जो थी मछली के समान, के समान, मछली के समान, मीन नहीं क्या नहीं, मछली के समान। स्वर्णकाल, जो जयपुर का स्वर्णकाल था वो आपके प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के या करे, प्रताप सिंह का याद ध्यान है नहीं, हवा महल बनायो जो 1799 बिना नींव के बनायो, 953 खिड़कियां, कृष्ण के मुकुट के आकार के, लालचंद्र वास्तुकार हो, है ना, 5 मंजिला है, हवा सरद विचित्र जो भी है, जो भी ट्रिक बता दूंगा मैं आपने। ठीक है ना, क्या मंजिला की याद करनी, वही सवाई प्रताप सिंह है। ठीक है ना, 32 जिनके दरबार में ज्यादा है। ठीक है, वो प्रताप सिंह। इन विशिष्ट विवरण का ही है कि इनमें मुगलों को सर्वाधिक प्रभाव रही हो, मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव इसी शैली पर
सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। ठीक, चलो अलवर में क्या है? अलवर में मतलब देखो ढूंढाड़ स्कूल की है, लगभग चीजा जयपुर और अलवर में लगभग शया में एक स्वर्णकार बदल देला। ठीक है, तो फटाफट लिख दो, हरा, घोड़ा, मोर, पीपल या वट, मछली के समान, मछली के समान। अच्छा, स्वर्णकाल विनय सिंह, स्वर्णकाल विनय सिंह सिली शेड बनायो, सिली शेड रानी शिलार के नाम माते विनय सिंह जी बनायो। ठीक, सिली शेड। अच्छा, इस पर क्या है, यहाँ पर अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव रहा, अंग्रेजों का, जैसे क्या अश्लील चित्र आर्ट है, अश्लील आर्ट, अंग्रेजों को सर्वाधिक, वैश्याओं के चित्र सबसे ज्यादा थे, गणिकाओं के सबसे ज्यादा चित्र थे विनय सिंह के समय। तो यहाँ पर अलवर के अंदर ये चीजें याद करनी है और लिखनी है। ठीक है, चलिए जोधपुर में आते हैं। जोधपुर में जो कलर था वो पीला अधिक था, पीला कलर अधिक था। तो यहाँ पर जो पशु या पक्षी कहा जाए तो वो आपके ऊंट के, यहाँ राजस्थान को राज्य पशु क्यों है रही, ऊंट है गुरु जी। कद बनायो, घोषित कद करियो, क्या 30 जून बतावे, 30 जून 2014 के अधिसूचना कद जारी हुई कि 19 सितंबर 2014 के ऐसा। ठीक है, रेगिस्तान को जहाज पे करे है, तो ऊंट है, तो भाई ऊंट पशुधन श्रेणी को है और वन्य जीव श्रेणी को है चिंकारा। चिंकारा बाहर नहीं करना है, एकीकरण में भी किन्हें राज प्रमुख बनाता तो दगलान महाराज प्रमुख बना देता, नाराज नहीं हो तो, और इन राज प्रमुख बना देता अगला तो नाराज नहीं होता। तो ऊंट है, ऊंट के साथ में आप ले सकते हैं घोड़ा, ऊंट है तो घोड़ा तो हुई। और है जड़ चित्रकार मतलब देखता ना आड़े पड़े बैठे चित्र बना देता, कुत्ता चित्र बना दिया मारवाड़ वाला, कुत्ता ज्यादा दिखे तो कुत्ते चित्र बना दिया, घोड़े चित्र बना दिया, ऊंट का चित्र बना दिया। पशु पक्षी में कौन दिखे, चील कौआ दिखे, कौन दिखे, चील कौआ का अगला गण दिखे, कौए का चित्र बना दिया, चील कौआ। ठीक है ना। जोधपुर में जो वृक्ष था वह आम का, आम के वृक्ष के चित्र ज्यादा है। आंखें बादाम के समान, आंखें बादाम के समान थी। स्वर्णकाल जसवंत सिंह, स्वर्णकाल जसवंत सिंह के समान। ठीक है ना, जसवंत सिंह के समान कौन है, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। विशिष्ट विवरण कहीं हो, विशिष्ट विवरण हो, ऊंट पर बैठी हुई दंपति डोला मारू, डोला मारू, डोला मारू नाम लेता नहीं कहीं जना चेहरा खिल जाए। अरे डोला मारू एक खाली ब्रांड ही को नहीं आया कराई, डोला मारू चित्र है बहुत बढ़िया, ऊंट पर बैठी ओड़ा। ठीक है ना, चील कौआ ऊंट पर बैठी ओड़ा, कुत्ता उत्ता जो भी बनाया जो मारवाड़ वाला बनाया, जसवंत सिंह याद रखो। शासन, अगर शासक याद हो जा तो इतिहास मतलब पूरा याद है। एक ट्रिक सुनाऊं की, एक ही जोधपुर का शासकों की, चलो सुनाते हैं, इच्छा होगी। राव सिया आए चूरमा जो 7 सोमवार गंगा मां चंद्रोदय जस चित अभय विमान से, पांच बोलोगे। राव सिया आए चूरमा जो 7 सोमवार गंगा मां चंद्रोदय सूर दल जस चित अभय विमान से। आहा आएगा भाई, सारा ही राजा आ गया। लास्ट वालों बता दू, अभय विमान से हम थे देख लो, मान से मान सिंह थे पढ़ियो है तो थे देख सकुला, और राव सिया स्टार्ट करियो है। ठीक है ना, यूं इतिहास याद हुए, यूं खाली मतलब यूं ही नहीं हुए। कई जना कहे कि गुरु जी 2018 को पेपर इजी आयो, 83% भी मैं तो नहीं बनाया। अरे भैया 2016 के पेपर में 84% बनाए थे, वो 2016 का पहला रेट हुआ था टेट के बाद में। पेपर काफी स्तरीय था, जीके में बहुत ही स्तरीय था। मैं तो खुद 1.25 महीने भट्टी तापी थी 18 घंटे, तब भी जाकर जो है पेपर स्तरीय लगा था। और नंबर तो क्या है, जो भट्टी तापेगा ना उसको पेपर वाला क्या करे, कोई ना कोई घुमा दे, बेटा जीके इजी दे तो साइकोलॉजी टफ दे दी, साइकोलॉजी इजी दे तो जीके टफ दे दी, यूं करता है पेपर वाला। बिल्कुल एड़ा को नहीं है, जितो कंपटीशन बढ़े तो पेपर टफ बने। ठीक है ना। बीकानेर, बीकानेर देखो आप, ये जोधपुर है तो यहाँ पे भी पीला, यहाँ पे भी आ गया आपके ऊंट घोड़ा, है ना। और ये चील कौआ, ऐसे का ऐसे चील कौआ। आम का वृक्ष आ गया है, बादाम जैसी आंखें, बादाम जैसी आंखें। अच्छा, बीकानेर में तो अनूप सिंह ज्ञानी, अनूप सिंह के समय स्वर्णकाल। अच्छा, बीकानेर का चित्रकार बड़ा उस्ताद आ, उस्ताद की कना मतलब यूं करता, साइन कर देता, यूं साइन कर देता, आई ये मेरा साइन है पर वह खुदरा कर देता।
ठीक है ना, साइन कर देता नीचे तो क्या कहलाया, उस्ताद कहलाया, साइन कर देते थे नीचे, ठीक है ना, बीकानेर के अंदर। चलिए उदयपुर, उदयपुर में कलर केड़ो हो, लाल, इन कहता हीगलू, कई एग्जाम में पूछ लिया करे हीगलू कलर, लाल या हीगलू कलर। ए बनायो हाथी को चित्र, किन बनायो, हाथी को चित्र बनायो, हाथी का चित्र। और चकवा चकवी, पक्षी में चकवा चकवी, किन के, चकोर में क्या नहीं, चांद को निहारता है जो पक्षी चकोर, रात को चांद की तरफ उड़ता है, कई किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है चांद को पाने की चाहत में, चांद का प्रेमी है ये, आशिक है। अच्छा चांद याद आयो, सबू ज्यादा चांद कद दिखा करे, क्या गुरु जी चांद तो एक ही है, अरे एक है, सबू ज्यादा दिखा करे। मैं बताऊं था, एक त्योहार आवे ऊपचट, ऊपचट में 6 बजे के बाद में और 9-10 बजे तक मतलब बाजार में चांद ही चांद दिखेला। अब इतना चांद कहीं ध्यान किना है, और बिन चांद रा चकोर है नहीं, बे भी डोलता फिरे, बे भी घूमे, क्यों चांद किनो है, बे चांद और चकोर का दिन दे क्या गणई, ठीक है ना। तो ये बहुत प्रचलन में है। चलिए चकोर, चकवा चकवी। अच्छा इन जो वृक्ष है ना वो है कदम, वृक्ष कयो है, कदम को। आंखें, आंखें कैसी है, आंखें हैं हिरण के जैसी है, सही है कि हिरण के जैसी है उदयपुर की, अच्छा बिल्कुल सही, यूं तो गलत कौन, हिरण के जैसी, मृगनयनी कह नहीं, आह मृगनयनी मतलब कहते हैं देखो प्रेम उमड़े, मृगनयनी, हिरण के जैसी आंखें। अच्छा स्वर्णकाल, स्वर्णकाल में आपने बताया जगत सिंह प्रथम है, जगत सिंह प्रथम, अगर मेवाड़ पूरा पूछा जाता है तो जगत सिंह प्रथम करना है, और यदि चावंड स्पेशल पूछा जाता है तो अमर सिंह प्रथम करना है, ठीक है। अब ये इसकी विशेषता यह है कि ये सबसे प्राचीन है, ये चित्र शैली सबसे प्राचीन है, वो बाप कहलाया, ठीक है ना, सब प्राचीन है। देखो सारणी कितनी व्यवस्थित बन रही है, आपको ऐसे ही बनानी है और ऐसे ही याद करनी है, याद कर लिया ना प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये बात मैं कह दूं आपको। अच्छा कोटा के अंदर आते हैं, कोटा में कलर केड़ो हो, नीला कलर, ठीक है ना। पशु पक्षी में हा शेर या हिरण, शेर या हिरण। अच्छा पक्षी में यहां था बतख, पक्षी में था बतख, वृक्ष पक्षी में था बतख, वृक्ष वो खजूर को, वृक्ष था खजूर, ठीक है ना। आंखें थी आम के पत्ते के समान, आम के पत्ते के समान आंखें। स्वर्णकाल, कोटाम राम सिंह प्रथम रो स्वर्णकाल, राम सिंह, कई जगह नहीं, उमेद सिंह भी है, उमेद सिंह भी है, वो मैं थान कंफर्म करना और भी बताऊं, राम सिंह प्रथम है मेरे साहब, तो भी मैं बताऊं एक बार और, राम सिंह प्रथम माने अभी आप इसको, आम के पत्ते के समान राम सिंह प्रथम। कोटा में क्या है, शिकार खेलती हुई और युद्ध, शिकार और युद्ध खेलती हुई स्त्रियां, स्त्रियां बताई गई है अधिक, ये यहाँ की विशेषता है। चलो बूंदी, बूंदी में कहीं नीला कलर तो था ही, लेकिन एक स्पेशल याद रख लो सुनहरी, ये प्रश्न बन चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बूंदी में सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया था। शेर हिरण, यूं का यूं, शेर हिरण, ये बातें ऐसी की ऐसी, ये बात, बतख, ठीक है। खजूर, आम का पत्ता, आम के पत्ते के समान। अच्छा अट मतलब स्वर्ण काल में चेंज हो जाई, राव सुरजन सिंह, राव सुरजन सिंह, ठीक है। अच्छा विशिष्ट विवरण में क्यों बताऊं था, पशु पक्षियों के चित्र सबसे ज्यादा, पशु पक्षी, जैसा भी पक्षियों से संबंधित प्रश्न आ जाए, कुछ सूझने में कुछ नहीं सूझ रहा हो तो बूंदी करके आ जाना, आपके सही होगा। नाचता हुआ मोर, कबूतर, जो भी अनाप शनाप जो भी पक्षी आ जाए वो सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे, किसके अंदर आ जाएंगे, बूंदी के अंदर आ जाएंगे। चलिए एक और बता देते हैं, किशनगढ़, किशनगढ़ में क्या है आपरे रंग सफेद, सफेद या गुलाबी, किशनगढ़ में रंग सफेद या गुलाबी। पशु में लेना है आपको बोरा, हम थे को बारा, गुरु जी बोरा या बमरा ने कभी पशु में ले लियो,
अरे भैया अपने याद करना, ज्यादा कहीं तर्क नहीं करना, ज्यादा तर्क हूं नाराज होगा जीके, अगर नाराज होगा परीक्षा में साथ कौन दे वाला, ठीक है ना। बोरा बता दिया, बोरा याद कर लेना बस। पक्षी, अच्छा बोरा तो बता दिया, पशु में, अच्छा पक्षी में की है, पक्षी में है मोर, पक्षी में की है मोर। वृक्ष में है केला, वृक्ष में है केले के चित्र ज्यादा मिले हैं, ठीक है ना। आंखें हैं तीर कमान, तीर कमान जैसी और कमल, तीर कमान जैसी और कमल जैसी, ठीक है ना। स्वर्णकाल शावंत सिंह, शावंत सिंह, सावंत सिंह ने शायद भी जानो, किन किन हिसाबों जानो, बनी ठनी के हिसाबों जानो, गुर्जरी महिला ही पासवान ही कि इतनी सुंदर लगी, पासवान बना दी। और मतलब भीम राधा रो अवतार देखता है और खुद ने कृष्ण रो अवतार मानता। नागरीदास भी कहता वल्लभ संप्रदाय बहुत ज्यादा प्रभाव है इन माते, और बाद में संन्यास ले लियो, नागरीदास रे नामों प्रसिद्ध हुआ ए शावंत सिंह दिया, ठीक है नी। चित्रकला में विशेष रुचि रहता। डोला अपने क्या कहते हैं बनी ठनी, एरिक डिक्सन ने जो है मोनालिसा की संज्ञा दी, फैयाज अली ने बहुत ही से प्रसिद्ध किया। 5 मई 1973 के अंदर इन पर डाक टिकट जारी हुआ था बनी ठनी के ऊपर। और यदि मैं आपसे ये कह दूं 80% से 85% यदि सुंदर महिला का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो आप बनी ठनी को कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं सूझता है बनी ठनी को कर दीजिएगा, सही होगा, ठीक है ना। और इनकी विशेषता बनी ठनी, सब खास विशेषता तो आई है बनी ठनी। आ देखो बन गई अपान सारनी पूरी, आ हा कितनी सुंदर लागे, और आ याद हो जान तो और भी सुंदरता बढ़ जाए, 4 चांद लाग जाए, ठीक है ना। आज की क्लास ज्यादातर अपने राजस्थानी भाषा में ही चली है, मारवाड़ी में, ठीक है। हिंदी वालों में थोड़ी क्षमा प्रार्थी हूँ, निकल जाए यार, कल्चर में चीज ही अड़ी है क्या वो, मतलब जब तक माए नहीं घुसा नहीं पूरो तब तो मजो नहीं आवे, है ना। ये हो गई साहब आपकी पूरी की पूरी सारनी तैयार। और अगली क्लास में आपको इतनी सारी ट्रिक्स मिलेगी कि आप मतलब दीवाने हो जाओगे उस क्लास के, है ना। और उसमें ट्रिक्स और बहुत ही शानदार जानकारी आपको देने वाला। चित्रकला में से आपके सवाल बाहर नहीं जाएगा, मजा लो बराबर पढ़ने का, पढ़ना है तो मतलब बिल्कुल शिद्दत से पढ़ो, और मैं तो हूं ही आपके साथ पूरी तरह से मदद। लेकिन एक चीज तो चाहूँ आप शेयर बहुत जरूरी है करना, जैसे जैसे मतलब अच्छा लगता है। जब पहला 1000 सब्सक्राइबर आपस 2000 हुआ, 5000 हुआ, 7000 हुआ, हम और मतलब क्या है मारवाड़ियों की उम्मीद हमेशा बढ़ती रहती है, खत्म कौन पे। तो थोड़ा कहीं थे भी शेयर कर देना, मैं तो करूँ ही हूँ, बाकी थे भी शेयर कर देना, पढ़ाने को और मजो डबल हो जा, ठीक है ना। बाकी आपसे तो क्या कोई लोभ लालच, आपसे कोई पया टका तो मांगा हाँ कान, है ना। सिर्फ ये, और इसे पढ़ लेना, इसे उतार लेना अच्छी तरीके, स्क्रीन शॉट लेना है कि मैं दे दूं PDF इन्हें बना बढ़िया, तो भी चलो ले लो, थे स्क्रीन शॉट ही ले लो, है कहीं दिन मैं नहीं गाल सकूं, अगर स्क्रीन शॉट ले लो, बढ़िया ले लो स्क्रीन शॉट, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए साहब स्क्रीन शॉट ले चुके, ठीक है। पढ़ना इसको अच्छे से याद कर लेना, कल की क्लास जब तक आती है तब तक याद कर लेना, और 4000 व्यूज लगभग आ जाने चाहिए चॉइस करने में। देखो क्लास वापस कल की और इससे भी शानदार होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम साथियों, जय हिंद।